नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में हम 35 नंबर मॉक टेस्ट अपना करने जा रहे हैं। हमारे 34 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप लोगों ने वो मॉक टेस्ट कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप लोग इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से मॉक टेस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। उन मॉक टेस्ट में हमने लगभग सब अच्छे तरीके के क्वेश्चन पैटर्न पे रखे हैं और आप उन मॉक टेस्ट को करने के बाद मैं डेफिनेटली आपसे कह सकता हूं कि आपका जो यूपीएसआई 2025 में अगर आप मैथ के कोई मॉक टेस्ट लगाएंगे, सेशन मॉक लगाएंगे या आपका जो मॉक टेस्ट आप लगाते हैं उसमें आपका स्कोर जरूर इंक्रीज होगा। और मॉक टेस्ट में स्कोर इंक्रीज होने के साथ साथ जो आप मेन एग्ज़ाम आपका देंगे उसमें भी आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाले हैं। इस यूट्यूब चैनल पर हमारे दो तरीके से मैथ की प्रिपरेशन कराई जा रही है यूपीएसआई 2025 के लिए। उसमें आपका सबसे स्टार्टिंग में आपको कराए जाते हैं पीवाईक्यू सीरीज और फिर आपको कराए जाते हैं यानी कि मॉक टेस्ट। दो तरीके से हमारी ये प्रिपरेशन चल रही है। मॉक टेस्ट में हमने 35 मॉक टेस्ट आज करेंगे और 34 मॉक टेस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। पीवाईक्यू सीरीज में हम नंबर सिस्टम तक अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और आज की इस वीडियो में 35 मॉक टेस्ट करेंगे। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और अगर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बात करते हैं इस मॉक टेस्ट की। इस मॉक टेस्ट में 30 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। आप 30 क्वेश्चन में से कितने कर पाते हो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की मॉक टेस्ट नंबर 35 की। मॉक टेस्ट नंबर 35 का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, यदि समीकरण 10x प्लस 7y प्लस 11 बराबर 0, 30x माइनस के बाई माइनस 9 बराबर 0 का कोई हल नहीं है तो आपको k की वैल्यू बतानी क्या होगी। कोई हल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कई बार देखा है। आपके जो आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम है उसमें भी आया हुआ है और जो आपका जो एग्ज़ाम होता है यूपी पुलिस का उसमें भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैं आपको एक बार इसका मेथड बता देता हूँ। आगे को अगर आपको मॉक टेस्ट में या आपके मेन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले जिससे आपको आसानी से आप इसको कर पाओ। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। अगर कोई भी हल इक्वेशन का नहीं है तो उनके जो कोएफिशिएंट होते हैं, देखो इक्वेशन आप जानते होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम पढ़ेंगे तो इक्वेशन क्या होती है, a1x प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और ऐसे ही दूसरी इक्वेशन a2x प्लस के v2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन होती है। यहाँ पे आप अगर इनकी कंपैरिजन करोगे तो आप a b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इनका जो कोएफिशिएंट होता है जैसे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और डज नॉट इक्वल्स टू होता है आपके पास c1 अपॉन c2। ये आपके पास कोई भी हल नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ से वैल्यू रख दीजिए और आप अपना आंसर निकाल लीजिए। अगर मैं a की वैल्यू रखूँगा कितना आएगा, आप बोलोगे 10 आएगा भैया। a2 की वैल्यू रखूँगा कितना आएगा, आप बोलोगे 30 आएगा। बराबर b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी और b2 की वैल्यू माइनस के k हो जाएगी। आपको इस k की ही वैल्यू निकालनी है। आप इसको सोल्व करेंगे 3 बार कर जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा, यानी कि माइनस के k बराबर 21 हो जाएगा। यानी k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 21। आप समझ पाए क्वेश्चन को, ए ऑप्शन आपका इसका आंसर हो जाएगा। आप समझ पाए हैं। अगर कोई हल नहीं है इक्वेशन को तो आपको इनके कोएफिशिएंट को बराबर रख देना, यानी कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है सेकंड। यदि एक वर्ग की भुजा को 20% की वृद्धि कर दी जाए उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आप बोलोगे 20% की ही होगी। क्यों होगी ये रीजन मैं आपको बता देता हूं। आपने देखा होगा कि हमारे पास एक तो 1D होता है, एक होते हैं हमारे पास 2D, एक होते हैं हमारे पास 3D। यानी ये कुछ फिगर्स होती हैं जो 1D 2D और 3D में कैटेगराइज करी जाती है। जैसे अगर 1D की फिगर की मैं बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी की रेडियस है, परिमाप है सरकमफेरेंस या पेरीमीटर कह दीजिए। किसी की भुजा है, यानी कि भुजा हो जाएगी आपकी साइड हो जाएगी और साइड में आपके पास क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी और सरकमफेरेंस हो जाएगी। सरकमफेरेंस यानी कि परिधि। इस तरीके की आप इसको एक मेथड से समझ लीजिए, एक कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए जिसके भी
बाद में जो यूनिट आए वो सेंटीमीटर की घात 1 आए, सेंटीमीटर हो या मीटर हो जो भी हो, अगर घात 1 में आए तो यानी आप समझ लीजिए वो जो हो जाएगा हमारे पास, वो फिगर आपकी बंडी हो जाएगी। चाहे कुछ भी आप लीजिए, देखो पेरीमीटर हो जाएगा वो बंडी हो जाएगी, भुजा हो जाएगी किसी की वो बंडी हो जाएगा, किसी की लेंथ वो बंडी होता है, किसी की रेडियस वो बंडी होता है। बात करते हैं 2D की। 2D में आता है आपके पास एरिया। अब एरिया में दोनों आ सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया आता है, टोटल सरफेस एरिया भी आ सकता है, और एरिया को सेंटीमीटर की घात 2 में हम डिनोट करते हैं। बात इतनी आ गई अब समझ में। यहाँ सेंटीमीटर ही नहीं, आपके पास मीटर भी हो सकता है, आपके पास किलोमीटर भी हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ बस यूनिट की घात 2 में। उसके बाद अगर हम किसी की 3D की फिगर की बात करता हूँ, जैसे हमारे 3D फिगर में आ जाता है वॉल्यूम। 3D फिगर तो बहुत सारी होती हैं, जैसे आपके पास क्या हो जाएगा 3D फिगर में, 3D फिगर में आपके पास क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा, घनाभ हो जाएगा, है ना, गोला हो जाएगा, इस तरीके की 3D फिगर। बस मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे वॉल्यूम आपके पास हो गया, वॉल्यूम आपके पास होता है सेंटीमीटर की घात 3 में, यानी कि ये 3D में हो जाता है। अब 1D से अगर 1D में चेंज करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। जैसे रेडियस को हम अगर किसी की सर्कमफेरेंस में चेंज करेंगे, रेडियस में चेंज दे रखा है, और हम किसी की सर्कमफेरेंस में चेंज करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर की घात 1 में ही रेडियस मापी जाती है, और सेंटीमीटर की घात 1 में ही आपके पास क्या मापा जाता है, सर्कमफेरेंस मापी जाती है। अगर आप 1D से 2D में चेंज करेंगे तो 2 बार चेंज होगा, और 1D से 3D में चेंज करेंगे तो 3 बार चेंज होगा। कैसे? देखो, आप मान लीजिए किसी आपने वृत्त की रेडियस ली, और अगर वृत्त की रेडियस में आप वृत्त की सर्कमफेरेंस पे बात करते हैं, वृत्त की रेडियस में मान लीजिए 10% की वृद्धि हुई, तो आपके पास सर्कमफेरेंस में भी 10% की वृद्धि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेडियस भी हम सेंटीमीटर में मापते हैं और सर्कमफेरेंस भी सेंटीमीटर में मापते हैं, यानी कि 1D से 1D में चेंज हो रहा है। दूसरी बात, अगर हमें रेडियस दी हुई है और हमें उसके एरिया में क्या बतानी, वृद्धि बतानी, तो एरिया क्या होता है, देखो रेडियस हो जाती है 10% की वृद्धि मान लीजिए, तो एरिया क्या होता है, एरिया 2D होता है, यानी कि सेंटीमीटर की घात 2, तो इसमें 2 बार वृद्धि होगी, यानी कि सक्सेसिव आप लगा सकते हैं 10 + 10, 10 + 10 प्लस के 1 बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 21%। बात आ गई समझ में। अगर रेडियस दी हुई है मान लो जो गोले की, और गोले के वॉल्यूम में आपको चेंज बताना है, तो आप 3 बार सक्सेसिव लगाएंगे। बात आ गई समझ में। तो इसी तरीके से देखो, भुजा क्या है, भुजा सेंटीमीटर में मापी जाती है, उसमें आपको 20% की वृद्धि दी हुई है। परिमाप क्या है, वो भी सेंटीमीटर में मापा जाता है, तो आप उस वृद्धि कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे भैया जितनी वृद्धि थी उतनी ही हो जाएगी। बात इतनी आगे समझ में आपको। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम इसमें बार सोल्व करते हैं। बार सोल्व करेंगे कितना आएगा, आप बोलोगे 8 आएगा। 8 को भाग देनी है 2 से, फिर इसको भाग देनी है कितने, 3 से, और इसकी गुणा कर देनी है 5। 5 को भाग देंगे ये तो आ जाएगा 12, ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा कितना आपके पास, 30। आप इसको सोल्व करेंगे 30 माइनस, देखो आप इसको भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 12 गुणा 4, फिर इसको भाग देनी है 3 से, तो कितना आ जाएगा, 30 माइनस के कितना हो जाएगा, 12, यानी कि 4 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 14, 14 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात आ गई समझ में आपको। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है दोस्तों कि आपको 4.31 के ऊपर बार प्लस 5.12 के ऊपर बार प्लस 3.21 के ऊपर बार, इसको क्या करना है, सोल्व करना है। अब मैंने आपको ये चीज़ बताई है, कई बार मैंने आपको समझाया है और बताया भी है कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आए और आपको सोल्व करना है तो कैसे करेंगे। देखो, पूरा नंबर लिख लेते हैं, ठीक है, पूरा नंबर हमने लिख दिया, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको इसमें से माइनस कर देते हैं, और अपॉन लिख देते हैं जितनी संख्या पे ऊपर बार है उतने 9। बात आ गई समझ में। ऐसे ही आगे चलते हैं। देखो, 512 लिखेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे कितना, 5, क्योंकि ईस्वी के ऊपर बार नहीं है, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही 321 हो जाएगा, इसमें से 3 माइनस करेंगे और इसको लिख देंगे 99। बात आ गई समझ में। इसको सॉल्व कर लीजिए बस। आप सॉल्व करेंगे कितना बनेगा, ये कितना बचेगा, आप बोलोगे भैया 427 बचेगा। ये कितना बचेगा, आप बोलोगे 507 बचेगा। ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 318, और अपॉन क्या है हमारे पास 99, यानी कि 99। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो, 7 7 14, 14 8 कितना होते हैं, 14 8 होते हैं 22, 22 का 2 हो जाएगा, हासिल हो जाएंगे आपके पास 2, 1 और 2 3 और 2 5 आ जाएगा। उसके बाद
3 और 5 कितने होता है? 8, 8 4 12, 12 12 का कितना आ जाएगा? 12 ही आपके पास आ जाएगा और बटे हो जाएगा 99। तो आपके पास आंसर कितना हो जाएगा? 1252/99, यानी ए ऑप्शन आपके पास सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। एक कक्षा में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत कितना है? वो 70 है। कक्षा में लड़कियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत कितना है? वो 80 है। लड़कों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 60 है। अच्छा सॉरी, ठीक है। आपके पास लड़कियों का अनुपात बताना, लड़कियों की प्रतिशत बतानी, कितनी लड़कियां होंगी। आपको दिया गया है कि कक्षा में विद्यार्थियों का जो औसत है वो 70 है, ठीक है। लड़कियों का औसत 80 है, लड़कों का औसत 60 है। तो आप क्या करेंगे? क्या लगा देंगे? एलिगेशन लगा देंगे। बॉयज गर्ल्स में एलिगेशन लगा देंगे। बॉयज कितनी है? आप बोलोगे भैया बॉयज है 60। गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स है भैया हमारे पास कितनी? 80, इनका औसत है। और बॉयज का औसत 60 है, गर्ल्स का औसत 80 है, और टोटल औसत कितना दिया हुआ है? 70 दिया हुआ है। आपके पास यहाँ रेशियो आ जाएगा बॉयज और इंटू गर्ल्स का। देखो कितना बचेगा? 10 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा आपके पास? ये 10 बचेगा ना। 70 टोटल दिया, हाँ बिल्कुल 10 बचेगा। और यहाँ पे भी 10 बचेगा, यानी कि 1:1 हो जाएगा। 1:1 हो जाएगा। तो गर्ल्स और बॉयज कितने हो जाएंगे? 50-50%। तो बॉयज कितने हो जाएंगे? लड़कियां कितनी हो जाएंगी? लड़कियां हो जाएंगी 50%। बात आ गई समझ में? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। एक एक काम को 18 दिन में, बी समान कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए 12 दिन के लिए काम करता है और फिर काम छोड़ देता है तो बी शेष काम को कितने दिन में करेगा? देखो ए कितने दिन में काम करता है? आप बोलोगे 18 दिन में। बी कितने दिन में करता है उस काम को? आप बोलोगे 15 दिन में। तो इसका एलसीएम ले लीजिए आप, कितना आएगा? 90 आ जाएगा। 18 पंजे 90 और 15 छक्का 90 आ जाएगा, ठीक है। अब ए की क्षमता कितनी आ जाएगी? ए की क्षमता आ जाएगी 5 और बी की क्षमता आ जाएगी 6। यदि ए 12 दिन तक अकेले काम करता है, 12 दिन तक अकेले काम करेगा तो 15 गुणा 12 हो जाएगा, सॉरी 5 गुणा 12। 5 गुणा 12 कितना हो जाएगा? 60 काम। यानी 60 काम तो ए ने कर दिया। बचा कितना काम? जो रिमेनिंग वर्क होगा, वो कितना होगा? आप बोलोगे 3 होगा, 30 होगा। और इसको किसके द्वारा कराया जा रहा है? उसको कराया जा रहा है बी के द्वारा। बी की क्षमता कितनी है? 6 है। तो कितने दिन में कर देगा बी? आप बोलोगे भैया ये कर देगा 5 दिन में। कितने दिन में कर देगा? 5 दिन में, यानी कि डी आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को एक लंबवृत्तीय शंकु बनाने के लिए इस प्रकार पिघलाया गया कि शंकु की लंबाई शंकु की त्रिज्या की आधी है, ठीक है। आप समझो शंकु की जो लंबाई होगी, यानी कि h जो होगा वो होगा आपके पास r/2। किसकी बात हो रही है? शंकु की बात हो रही है, ठीक है। आप बोलोगे कि एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघलाया जा रहा है, तो ठोस गोले को पिघलाया जाएगा, उसका कोई आयतन आएगा और उसी आयतन से हमें क्या बनाना? शंकु। तो दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा। बोलो बात आ गई समझ में? दोनों का क्या हो जाएगा? आयतन बराबर हो जाएगा। तो आप दोनों का आयतन बराबर कर दीजिए। ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब और ये बराबर हो जाएगा 1/3 पाई। यहाँ पे r कितना है आपके पास? r है। और h कितना है आपके पास? r/2 है। तो ये r² होता है। पाई 1/3 पाई r² इंटू h होता है। बात आ गई समझ में? अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए आप। वैल्यू रखेंगे, देखो r पाई से पाई कट जाएगा आपके पास, 1/3 से 1/3। तो 4 इंटू पाई की यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए r की। कितनी आ जाएगी? 3 गुणा 3 आ जाएगी। बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा भैया r⁻3/2। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 हो जाएगा। 8 गुणा 27 और बराबर हो जाएगा r⁻3। आप यहाँ से r की पावर निकाल दीजिए, कितना आएगा? देखो 2 और 3, 2 3 6 आ जाएगा। तो r की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6। यानी कि शंकु की जो त्रिज्या r, ये शंकु की त्रिज्या है, इसको मान लीजिए r0। इसको r0 मान लीजिए आप, कभी आप कंफ्यूजन हो जाए तो इसको हम r0 मान लेते हैं। तो r0 बराबर कितना हो जाएगा? r0 बराबर हो जाएगा 6। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? डी ऑप्शन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक चुनाव में ए को कुल मतों के 39% और बी को कुल मतों के 15% और शेष सी को मत मिल जाते हैं। यदि ए और सी को प्राप्त मतों का अंतर कितना है? 56,000 है। तो ए को प्राप्त मतों की संख्या बतानी कितनी होगी? देखो ए है एक,
एक क्या है, एक बी है और एक सी है। 3 उम्मीदवार क्या लगे, इलेक्शन लड़ते हैं। उसमें से ए को मिलता है 39%, ठीक है, कुल मतों का 39। बी को मिलता है 15%। तो आप मुझे बताएंगे 39 और 2 49 और 5 कितने 54, तो बी सी को कितने मिलेगा, आप बोलोगे 46% बचा हुआ। अब ए और बी का ए और सी का जो अंतर है वो कितना, 56,000 है। आप इनका अंतर निकाल दीजिए कितना आएगा। आप यहां से बोलोगे कि भैया इनका अंतर जो है वो हमारे हिसाब से 7% है, 7%। तो 7% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 56,000। बोलो, आपको निकालनी है किसकी वैल्यू, ए की निकालनी, यानी कि 39% की निकालनी। तो 39% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे इसको 7 से डिवाइड करो, 7 अट्ठे 56 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दो 39 से। 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो तो बाद में हमारा आएगा ही आएगा। 8 नम कितने होते हैं, 72 का 2, 8 ते 24 और 7 कितने होते हैं, आप बोलोगे 31। यानी कि 3,12,000 आपके पास कितना आ जाएंगे, वोट आ जाएंगे 3,12,000। 3,12,000 किसके पास आ जाएंगे, ए के पास वोट आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9। धारा के प्रतिकूल एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के अनुकूल 2 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा। प्रतिकूल जा रहा है, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, x माइनस के बाई। x माइनस के बाई जो इसकी चाल है वो कितनी है, आप बोलोगे भैया 30 है। धारा की चाल 5 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 30 प्लस के 5 हो जाएगी 35। बोलो समझ में आ गई बात। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 35। और आपको बोला गया है कि धारा के अनुकूल जा रहे हैं, धारा के अनुकूल जाएंगे यानी कि x प्लस के वाई गति से जाएंगे, और x प्लस के वाई गति से 2 घंटे जा रहे हैं तो 2 घंटे से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगी डिस्टेंस। बोलो समझ में आई बात। x प्लस के वाई यानी कि 45 प्लस के 5 कितना हो जाएगा 40, और 40 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस आपके पास कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 80 आ जाएगी भाई, 80 किलोमीटर आ जाएगी, यानी कि सी आंसर। बोलो बात आ गई समझ में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कौन सा, 10। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे। मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन लिख देता हूं क्या था। x की पावर है 7 की पावर है x माइनस 2, और इसको भाग देना है आपको 7 की पावर 3 से, और ये बराबर है आपके पास 7 की पावर 10 और अंडरवुड, और ये हो जाएगा 5। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। आपको बताना है कि यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा। क्या आप इसको बता सकते हैं, आप बोलोगे भाई हाँ इजीली बता सकते हैं। कैसे, आप अगर इसको 7 से भाग देंगे तो ये माइनस की हो जाएगी पावर, यानी कि अब 7 की पावर x माइनस के 2 माइनस के 3 हो जाएगी। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो 7 की पावर 10/5 हो जाएगी। यहाँ पे 7 की पावर x माइनस के 5 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 10/5। बोलो समझ में आई बात। ये डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, x बराबर 7 आ जाएगा। ये डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा ना, तो 2 प्लस के पास 7 आ जाएगा, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, 11। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, आपको डिवाइड करना है 0.00, 4 बार 0 है, बटे 33। इसको डिवाइड करना है आपके पास किससे, 0.11 से। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब देखो, इस पॉइंट को हटाओ और ऊपर 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर दो। ये पॉइंट हटाओ, 2 और 2 4, 2 6, मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर 6 से। ठीक है, इसको डिवाइड करूंगा कितना आएगा, आप बोलोगे 3 आएगा, यानी ऊपर कितना बच जाएगा, 3 गुणा 100, और नीचे बच जाएगा 10 की पावर कितनी, 10 की पावर 4 6। ऊपर जाएंगे 10 की पावर 2 घट जाएंगी, तो यानी कि 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 4, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 0.0003, यानी कि दशमलव के बाद 4 अंक, क्योंकि 4 पावर हो जाएगी माइनस के, तो आंसर हो जाएगा आपके पास सी ऑप्शन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाह रहा है, साधारण ब्याज पर 4300 रुपये 2 वर्ष में 4644 हो जाते हैं। वह मूलधन ज्ञात कीजिए जो समान ब्याज दर पर 5 वर्षों में इतनी राशि देता है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। देखो, 2 वर्ष में ब्याज कितने हो रहे हैं हमारे पास, 4644 हो रहा है। क्या मैं यहाँ पे SI निकाल सकता हूँ 2 वर्ष के लिए, SI निकाल सकता हूँ 2 साल के लिए, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे मूलधन में से मिश्र धन में से माइनस कर देंगे, मूलधन कितना आ जाएगा, 344 आ जाएगा। SI आ गया। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, SI इज इक्वल टू P कितना है 4300, R कितना हमें निकालना है
टाइम कितना 2 साल 2 वर्ष, और बटे कितना हो जाएगा आपके पास 100। यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से ही कट जाएगा आपके पास 172 बार, ये 43 से कट जाएगा आपके पास 4 बार। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 4%। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? आर की वैल्यू 4% आ जाएगी। अब आपको वो मूलधन बताना, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है कि जो ए बराबर होता है ए, यानी कि अमाउंट बराबर होता है वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस के पीआरटी। पीआरटी मतलब कि एसआई, एसआई होता है। अब आप यहां से एसआई बता दीजिए मुझे कितना हो जाएगा, एसआई प्रतिशत कितना हो जाएगा। देखो पी कितना होता है अपने आप में 100% होता है, और एसआई कितना होता है पी का आरटी परसेंट, और आर और टी कितना हो जाएगा 20%। बोलो बात आ गई समझ में? यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी ए बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 120%। तो 120% की वैल्यू हमें दी हुई है, देखो ध्यान से समझेंगे क्या, ये हमें 120% की वैल्यू तो दी हुई है, आप यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल देंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट निकल जाएगी। डिवाइड करेंगे, इससे कट जाएगा ये, और 6 बार कट जाएगा, और ये कट जाएगा 2 बार। 6 की वैल्यू 6 से डिवाइड करेंगे, 6 कम 6 बचेगा कितना 4, और ये हो जाएगा आपके पास 6 सत्ते 42, 6 6 छंग 36 हो जाएगा, और कितना बचेगा आपके पास बोलो। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आप इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, देखो कितनी बार कट जाएगा ये आपके पास, 6 से कट जाएगा, ये 5 है ना, ठीक है 6 से कटेगा, 6 कम 6 6 छंग 36 बचेगा कितना आपके पास 6 बचेगा, 6 बचेगा नहीं 5 बचेगा, 50 हो जाएगा, 6 अट्ठे 48 और 6 चौक 24 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप, मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग देखो 16 पंजे 80, यानी कि 8 से शुरू होगा, यानी कि हमारे पास 8420 आंसर आ जाएगा, 8420 आंसर आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, बात आ गई समझ में? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 13। आपको बोला गया है दोस्तों, आपको बोला गया है कि ए बी केंद्र ओ वाले एक वृत्त की क्या है, जीवा है। एक वृत्त बना लीजिए, ये हमारे पास क्या हो गया, एक वृत्त हो गया। ए इसका केंद्र क्या है, इसका केंद्र है ओ, इसकी एक जीवा है ए बी, जीवा मतलब कोड ए बी है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। और सी वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है, मान लीजिए सी वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है सी। ए सी बी का जो कोण है ए सी बी, ये ए सी बी जो है दोस्तों, ये आपके पास 70 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री आपके पास दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपके पास 70 डिग्री, ठीक है। आपको पूछा गया है कोण ओ बी ए, देखो कोण ओ बी और ए, ओ बी ए कोण, यानी कि ये वाला कोण आपसे पूछा गया है। देखो ये 70 है तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कोण एंगल ए ओ बी जो हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा कितना 140। अब देखो ये त्रिभुज बन रहा है आपके पास, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ओ ए बी, इसमें हमारे पास जो सारे एंगल है उसका सम कितना होता है, इसमें एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 180 हो जाएगा। अब यहां पे देखो, देखो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, और दोनों रेडियस है तो मतलब दोनों से बना हुआ कोण ये वाला कोण बराबर होगा, यानी कि एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। बताएगी समझ में? मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ दोबारा, आपको थोड़ा सा परेशानी हो रही होगी, एक बड़ा करके बना देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल, आप जब करोगे ना बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते हैं इसी पैटर्न पर। एक बार मैं इसको फिर से बना देता हूँ, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। देखो ऐसे समझो, आप ऐसे समझो, और मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये एक व्रत है, बड़ा सा व्रत बनाते हैं ना कोई, ये आपके पास व्रत हो गया। इसमें हमारे पास जो एक इसका जो क्या है आपके पास सेंटर है वो ओ है, और इस पे एक जीवा है आपके पास, ये जीवा होगी आपके पास ए, ये होगी आपके पास बी, ठीक है। ए बी एक जीवा होगी, बात आ गई समझ में? अब आपसे बोला गया कि एक इसके पास क्या है, एक मान लीजिए सी इसकी परिधि पर एक बिंदु है, और ये जो एंगल है ना सी ए बी, ये जो एंगल है सी ए बी, ये आपको दिया है 70 डिग्री। कितना दिया है दोस्तों, ये दिया है आपके पास 70 डिग्री, 70 दिया है, बात आ गई समझ में? अगर ये 70 दिया है तो जो इसके परिधि से जो आपके पास सेंटर पे जो एंगल बनेगा,
अगर ये सेंटर पे जो एंगल बनेगा दोस्तों, ये इसका जस्ट डबल होता है, ये जस्ट डबल होता है, ये वाला जो एंगल होगा जस्ट डबल, यानी कि 140 हो जाएगा। बात आ गई समझ में। अब इसमें आइए आप त्रिभुज में। ये त्रिभुज आपके पास क्या है, त्रिभुज ए ओ और बी। इसमें आप बताएं मुझे एंगल ओ कितना दिया हुआ है। इसमें एंगल देखो, ये वाली ये भी क्या है आपके पास त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है, तो एंगल ए और एंगल बी बराबर हो जाएंगे। एंगल ए बराबर एंगल बी हो जाएगा। बात आ गई समझ में। अब आप यहाँ पे देखो, देखो एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 180 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ओ की वैल्यू 140 है, ये वाले दोनों बराबर हैं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 एंगल ए लिख सकता हूँ, और बराबर 180 हो जाएगा। यहाँ पे एंगल ए बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 40/2 कितना हो जाएगा, एंगल ए बराबर हो जाएगा 20। हमसे क्या पूछा था, हमसे यही पूछा था, एंगल ए बराबर हो जाएगा आपके पास 20 डिग्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14 नंबर। एक शहर की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% की और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 8680 हो जाती है। महिलाओं की जनसंख्या बतानी कितनी होगी, महिलाओं की संख्या बतानी कितनी होगी, बोलो। कर सकते हो उसको, आप आसानी से कर सकते हो। देखो हम मान लीजिए पहले महिला x थी और पुरुष y थे, तो x y बराबर कितना था हमारे पास, 8000 था। ठीक है, अब महिलाओं में 8% की वृद्धि हुई, तो महिलाएं कितनी होगी, आप बोलोगे 108x हो जाएगी, प्लस ये हो जाएगा 112y, और बराबर आपके पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएंगी इतनी महिलाएं। अब क्योंकि नीचे इनके 100 भी आएगा, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करें ना भाई, 108/x% तो होगा 108x/100%। तो अब इसकी 100 की मल्टीप्लाई कर दो आप इधर, समझ गए। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए आप, मल्टीप्लाई कर देंगे मैं, अगर इससे मल्टीप्लाई करूं मैं इसकी, किसकी, 112 की मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, बोलो। ये इक्वेशन कितनी बन जाएगी, 112x हो जाएगा, 112y हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, देखो 3 0 सॉरी, और 2 8 दूनी 16 का हो जाएगा आपके पास 6, 8 कम 8 और 1 9, और 8 कम 8 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको माइनस कर लीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये कट जाएगा, ये माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 4x बराबर, 4x बराबर देखो 3 0, यहाँ 6 है, 6 16 में से 8 जाएंगे, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 8 बचेगा तो 2 बचेगा, तो आपके पास x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 7000 आ जाएगा, 7000। अब x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया आपके पास 7000। बात इतनी समझ में आ गई। अब शहर में महिलाएं बता दीजिए कितनी थी, शहर में आप महिलाएं बता दीजिए कितनी थी। नहीं 8 थोड़ी ना बचेगा, देखो 16 में से 8 जाएंगे, 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपके पास 2। ठीक है, ये 28 आ जाएगा, तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 7000 आ जाएगी। आपको बोला गया कि महिलाओं की संख्या कितनी होगी, बोलो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, कुछ गड़बड़ हुई हमसे, हाँ जी। तो महिलाओं की संख्या माइनस कर दीजिए ना, जब महिलाओं की संख्या माइनस कर दीजिए भाई, 8000 टोटल थी, 8000 में से आप माइनस कर दीजिए 7000, तो महिलाएं कितनी आ जाएगी, वुमेन कितनी आ जाएंगी, वुमेन वुमेन आपके पास आ जाएंगी 1000। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, देखो ये पुरुषों में चेंज था 8%, तो हमने पहले पुरुष माने एक्स और बाई मानी महिलाओं में 12%। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे। देखो 2 नल दिए हुए हैं हमें, कितने दिए हुए हैं, 2 नल एक साथ कार्य करते हुए एक पूल को 12 घंटे में क्या कर देते हैं, भर देते हैं। एक नल दूसरे से 10 घंटे तेजी से क्या करता है, पूल को भरता है। पूल को भरने के लिए एक तेज वाला नल अकेले कितने घंटे में भर देगा। देखो ध्यान से समझेंगे, मैं मानता हूं एक नल मेरे पास ए है और ये पूल को कितने घंटे में भर देता है, ये भर देता है 1 घंटे में। दूसरा जो नल है बी, ये कितने घंटे में भरेगा, इससे 10 घंटे कम में भर देगा। बात आ गई समझ में। इनका आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, a इंटू ए माइनस के 10 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, a माइनस के 10, यहाँ पे कितना आएगा, a आएगा। बात आ गई समझ में। अब दूसरी बात आप समझो यहाँ से, क्या आप मुझे एक बात बताएंगे, जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो दोनों 12 घंटे में भर देते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a इंटू
a माइनस 10 बराबर ये हो जाएगा 2a माइनस के 10 बराबर 12। भाई टोटल काम है, दोनों की क्षमता से करा रहे, 12 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस के 10a बराबर कितना हो जाएगा 24a और माइनस के आपके पास हो जाएगा ये कितना 120। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो a का मान निकल के आ जाएगा। कैसे देखो, ये इधर आ जाएगा 24 तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस के 34a और प्लस हो जाएगा 120 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ से a का मान निकाल दो आप, इक्वेशन बन गई, आप यहाँ से सोल्व कर दो। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा बोलो, सोल्व करेंगे कितना आएगा आपके पास? बारह दूनी 24 सही है। देखो एक गलती हमने कहीं कर दी नहीं, ए स्क्वायर, हाँ ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल है ना, देखो भाई प्लस जोड़ के आना है, तो ए स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा 30a और माइनस के 4a और 30 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 120 आ जाएगा बराबर 0। यहाँ से आप निकाल दीजिए, देखो आप यहाँ से निकाल दीजिए तो a बराबर 30 आ जाएगा, a बराबर 30 आ जाएगा और a बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, a बराबर आपके पास 4 आ जाएगा। तो 4 और 30 हो जाएगा, तो 4 तो ले नहीं सकते, कम है, 30 रख दीजिए। 30 रखेंगे तो जो कम टाइम लेने वाला जो व्यक्ति है उसका टाइम कितना आ जाएगा, a माइनस के 10 यानी कि 30 माइनस के 10 बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। समझ गए आप? तो आंसर आ जाएगा आपके पास ए ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 17। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना 144 है। पहली संख्या और अंतिम संख्या का गुणनफल बताना क्या होगा। कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। 6 क्रमागत विषम संख्या ले लेंगे। करते क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार्यालय जाता है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कार्यालय की दूरी कितनी है x है और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। ठीक है, उसके बाद 20 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। ओके, 20 किलोमीटर की चाल से क्या होता है, घर लौट के आता है। तो x प्लस के कितना हो जाएगा, ये भी x प्लस के कितना हो जाएगा 20 और बराबर कितना हो जाएगा, उसको कितना समय लगता है 9 घंटे लगता है, तो बराबर 9 घंटे हो जाएगा। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, बस सिंपल है। तो भाई 200 एलसीएम ले लेंगे, 100 एलसीएम ले लेंगे, तो ये कितनी बार कट जाएगा 4x और प्लस हो जाएगा 5x और बराबर हो जाएगा 9। तो 9x बराबर 9, 9x बराबर कितना हो जाएगा 9 गुणा 100, तो 9 से काट देंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर उसकी x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि आपके पास आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक आयताकार उद्यान जिसकी लंबाई चौड़ाई क्रम से 180 और 120 है को एक वृत्ताकार मैदान में बनाया जाता है। उद्यान को छोड़कर वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 40,000 मीटर वर्ग है। मैदान की त्रिज्या बतानी कितनी होगी। ओके, मैदान की क्या बतानी, त्रिज्या बतानी कितनी होगी। ओके जी, देखो एक चीज समझो आप, यहां से एक आपके पास क्या है, एक आयताकार मैदान है। ये मान लीजिए एक आयताकार क्या है आपके पास मैदान है। इसकी लंबाई हो जाएगी 180 मीटर, इसकी चौड़ाई हो जाएगी आपके पास 120 मीटर। ये बात आपको समझ में आ गई। को एक वृत्ताकार मैदान में बनाया जाता है, एक वृत्ताकार मैदान में बनाया जाता है। उद्यान को छोड़कर वृत्ताकार मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 4000 मीटर है। देखो उद्यान को छोड़कर, तो उद्यान को छोड़, जैसे एक वृत्ताकार मैदान में ये बनाया गया, ऐसे समझो एक वृत्ताकार मैदान है, इसमें क्या करा है, इसमें ये बनाया गया। बात आ गई समझ में आपको। अब इसने जो बोला है ना, ये जो मैदान है दोस्तों, इसको छोड़कर ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये इसका आपको एरिया दिया हुआ है कितना, इसका आपको एरिया दिया हुआ है कितना, दिया हुआ है इसका आपको एरिया दिया हुआ है 4000 मीटर वर्ग मीटर दिया हुआ है। आप इसको सोल्व कर लीजिए। देखो अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो पूरा एरिया किसका हो जाएगा आपके पास, वृत्त का एरिया। वृत्त का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर और माइनस के, मैं माइनस करूंगा किसका एरिया, आयत का एरिया। आयत का एरिया कितना होता है आपके पास 120 गुणा 180 हो जाएगा और ये बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 40,000 के। बोलो इतनी बात समझ में आई। भाई मुझे इसका एरिया माइनस करना, ये वाला जो एरिया है
इसमें से माइनस कर दूंगा मैं, किस में से, वर्ग में से माइनस कर दूंगा। जब वर्ग में से ये एरिया माइनस कर दूंगा तो बचा हुआ तो एरिया निकलेगा, बस इसको माइनस कर दो। कितना हो जाएगा, पाई बटे 7 गुणा कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, और बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर जोड़ देंगे। देखो 12 और इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा, 2100 आ जाएगा ना, ये 2100 हो जाएगा। और 2100 में 4000 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 40,000 जोड़ेंगे 21,000 हो जाएगा, 21,600 और 40,000 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 6,100, सॉरी 61,600 हो जाएगा, 61,600 हो जाएगा। बात आ गई समझ में। यहाँ से आर का मान निकालना, आर स्क्वायर बराबर कितना होता है, इसको मैं 22/7 की जगह 7/22 लिख दूं इधर जाके, ये हो जाएगा। तो आर की वैल्यू निकाल देंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये बनेगा ना, ये बनेगा आपके पास 140 का स्क्वायर, और 140 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा आर की वैल्यू 140। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आर की वैल्यू 140 निकल के आएगी, 140 बी आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। x माइनस के बाई बराबर कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। x माइनस बाई बराबर 12, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 94। देखो ऐसे दिया हुआ है, x प्लस के बाई बराबर कितना है, 12 है, और एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 94 दिया हुआ है। आपको एक्स बाई की वैल्यू निकालनी है, इसका स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर प्लस के 2x बाई बराबर कितना होता है 144। ये 94 हो जाएगा, 94 इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 25 हो जाएगी। एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, यानी कि ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, एक घन और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घन और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। जो एक घन है और एक गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो दोनों बराबर है। तो आप मुझे बताएंगे जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, आप बोलोगे 6a² होता है, 6a²। ये होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूं, गोले के, अगर मैं गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूं भैया, वो होता है 4πr²। ये बात आपको समझ में आ गई। और जो घन का आयतन होता है वो कितना होता है, घन का आयतन होता है a⁻3, और इसका आयतन होता है आपके पास 4/3πr³ होता है। ये आयतन होता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आयतन मैं आपको एक बार बता देता हूं। अब हमें क्या करना है, हमें बताया गया है कि इनके आयतन का अनुपात बताना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके बराबर रखना पड़ेगा, ए और आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसको बराबर रख दो, क्योंकि बराबर दिया हुआ है ना, बराबर रख दो आप। तो 6a² बराबर कितना हो जाएगा 4πr² हो जाएगा, ठीक है। बात आ गई समझ में, यहाँ पर इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बोलो। अब यहाँ से आप क्या निकालेंगे, a² की वैल्यू निकालेंगे। a² बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 4/6, 4/6 हो जाएगा, 4/6πr² हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं बोलूँ कि a²/r² बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 4/6π हो जाएगा। ये बात भी आपको समझ में आ गई। अगर मैं इनका अंडर रूट लूँ तो हम आपके पास a/r बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2/√3 और π√, ये आ जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई, बोलो। तो एक घन का आयतन कितना होता है, आप बोलोगे घन का आयतन जो होता है भैया उसको निकाल दीजिए आप। घन का आयतन क्या होता है, देखो अगर मैं इसको r की वैल्यू बना दूं, अगर मैं इसको r की वैल्यू बना दूं तो a की वैल्यू मेरे पास निकल जाएगी, है ना। अगर मैं a की वैल्यू मानूं कि 2√π है और r की वैल्यू √3 मानूं तो कोई दिक्कत है, ये 6 है ना, तो √6 आएगा। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे हम वैल्यू निकाल देते हैं। देखो a को मान लेते हैं कितना, a बराबर मान लेते हैं कितना, आपके पास 2√π, और r मान लेते हैं √6, ठीक है। बात आ गई समझ में यहाँ तक। अब इनके आयतन रख दीजिए आप। देखो घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन होता है 4/3π। r कितना है हमारे पास, r है हमारे पास √6, तो √6 का क्यूब हो जाएगा, तो 6 रूट कितना हो जाएगा, √6 का कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो √6 का क्यूब कर दीजिए आप। √6 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो। ये हो जाएगा आपके पास 6√6, आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2, यानी कि हो जाएगा 4π × 2√6, ये आ जाएगा। और दूसरे वाले का आयतन निकालो, इसका आयतन निकालेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 2πr, तो यानी कि a⁻3 हो जाएगा घन का आयतन।
और इसका आयतन जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और पाई अंडर रूट पाई, ये आ जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई आपको कि नहीं आ गई? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप इसको क्या करेंगे, अब आप इसको क्या कर देंगे, अब आप इसको इसका रेशियो निकाल देंगे। बस रेशियो यहाँ पे निकाल दूँ, इनका आयतन आ गया ना, इनका आयतनों का रेशियो निकालना। तो सबसे पहले किसका रखना है, सबसे पहले रखना है दोस्तों, सबसे पहले घन का रखना है। घन का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 8 पाई अंडर रूट पाई और अपोन कितना हो जाएगा, देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 पाई और अंडर रूट 6 हो जाएगा। तो 8 से 8 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा अंडर रूट पाई रेशियो अंडर रूट 6। बोलो क्वेश्चन अच्छा था कि नहीं था? अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं? ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 21। 2 पेंसिल, 4 कलम, 8 रबड़ का क्रय मूल्य 12 है और 8 कलम और 10 पेंसिल और 4 रबड़ का क्रय मूल्य 36 है। तो 3 पेंसिल, इसमें आप क्या करोगे, आप किसी एक को बराबर रख के यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। आसानी से आप कर सकते हो इसको, आसानी से आप कर सकते हो, कैलकुलेशन ही है इसमें और कुछ नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 व्यक्ति एक पुल की मरम्मत 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि 8 और व्यक्ति इसमें शामिल हों तो पुल की मरम्मत कितने दिन में हो जाएगी? तो कितने दिन में हो जाएंगी बोलो? 12 8 20 और 12 दिन में कर सकते हैं ना, तो 20 दूनी 24, 8 और व्यक्ति शामिल हो जाएंगे। तो आप इसको कर दीजिए, देखो 40 व्यक्ति 12 दिन में करते हो, 40 गुणा 12 बराबर कितना हो जाएगा, 20 गुणा x, कितने दिनों में शामिल कर देंगे, देखो ध्यान से समझेंगे। ये हो जाएगा आपके पास 40 व्यक्ति किसी पुल को कितने दिन में करते हैं, किसी पुल को 12 दिन में करते हैं। अब कितने लोग आ गए, 8 लोग और आ गए, यानी कि 40 48 लोग हो गए। अब कितने दिन में करेंगे, x की वैल्यू निकालनी, तो 12 चौक 48 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा 10 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, यानी कि अब 10 दिन में कर देंगे, 10 दिन में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 23। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, ये ध्यान से आपको समझना है। देखो आपको बताया गया है कि वरुण और विजय एक व्यवसाय में 25,000 रुपए और 2500 और 3250 रुपए का निवेश करते हैं। ठीक है, इसके बाद x महीने और 12 माइनस x महीने के बाद क्रम से 1000 और 750 रुपए अधिक निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में वरुण को 800 रुपए और कुल लाभ में 380 रुपए मिलते हैं, तो x का मान बताना क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, अरुण और विजय कितने कितने रुपए खर्च कर रहे हैं, अपने कितने कितने रुपए निवेश कर रहे हैं। आप बोलोगे भैया ये करते हैं 2500 रुपए और ये करता है 3250 रुपए। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? अब इनके जो समय है, यो x महीने के बाद करता है, दूसरा 12 माइनस x महीने के बाद करता है। कितने कितने रुपए ऐड करता है? आप बोलोगे ये ऐड करता है भैया 1000 रुपए, ये ऐड करता है भैया 750 रुपए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बोलो समझ में आ गई बात? अगर मैं वरुण के लाभ की बात करूं, वरुण के लाभ की, तो मुझे बताओ वरुण का लाभ कितना हो जाएगा। आप बोलोगे वरुण का लाभ जो हो जाएगा, इसने 2500 रुपए निवेश करे और x साल के लिए करे, उसके बाद कितना हो जाएगा इसका दोस्तों, 1000 और निवेश कर दिए तो 3500 हो जाएंगे। अब ये कितने साल महीने के लिए करे, ये 12 माइनस x महीने के लिए करे, भाई बचे हुए महीने x माइनस 12 हो जाएगा। आप इसको क्या करेंगे, आप इसको बराबर कर देंगे किसके, आप इसको बराबर किसके कर देंगे दोस्तों। देखो इसको अगर मैं ऐड करता हूं, ये किसके बराबर हो जाएगा, आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 42,000 माइनस के 1000 x के। जब आप इसको सोल्व करोगे 42,000 माइनस 1000 x के हो जाएगा। बात आ गई समझ में? देखो कैसे, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2500 x हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3500 तो माइनस के 1000 x हो जाएगा, और जब 35 की 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 42 आएगा, 12 पंजे 60 का 0 हो जाएगा, 12 × 36 और 6 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, बात आ गई समझ में? आपको बात एकदम समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, अगर हम विजय के लाभ की बात करूं, ये लाभ किसका था, ये था आपके पास वरुण का लाभ, ये वरुण का लाभ था। अगर मैं विजय के लाभ की बात करूं, विजय की अगर मैं बात करता हूं, तो उसने कितने रुपए निवेश करे, उसने 3250 रुपए निवेश करे, कितने साल के लिए, 12 माइनस x महीने के लिए,
और उसके बाद दोस्तों कितना, उसके बाद उसने 750 रुपये और निवेश करे तो 4000 हो जाएंगे, और 4000 हो जाएंगे ये कितने महीने के लिए, x महीने के लिए निवेश करे। अब इसका जो लाभ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे इसका हो जाएगा भैया 39,000 प्लस के 750x। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जब वरुण को कुल लाभ मिलता है वो कितना मिलता है, आप बोलोगे 800 रुपये मिलता है, और साथ में आपके पास जो कुल लाभ होता है, वरुण को 850 के कुल वार्षिक लाभ का 380 मिलता है। कुल लाभ कितना हो रहा है, कुल लाभ हो रहा है 800 रुपये, उसका 380 किसको मिल रहा है, 380 मिल रहा है वरुण को, और बाकी मिल रहा है तो किसको, विजय को मिल रहा है। तो आप इसका रेशियो निकाल दीजिए, लाभ का जो इनका रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 380 अनुपात कितना बचेगा, कितना 420। तो कितना रेशियो आ जाएगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा 19:21। बात आ गई समझ में। अब आप इनकी जो वैल्यू है उसको 19:21 के अनुपात में रख दो, थोड़ी जगह कम है, इधर समझो आप कैसे। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं रख देता हूँ, देखो 42,000 माइनस के 1000x, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा 39,000 माइनस के 750x, और ये बराबर हो जाएगा 21 अनुपात किसके, 19:21 के। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ से आपको जब सोल्व करेंगे ना, आगे जब आप इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, तो आपके यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। ये आप हिट एंड ट्रायल लगा के देख लो, देखो हिट एंड ट्रायल लगाएंगे कितना आएगा, आप मुझे बताओ। हिट एंड ट्रायल 4000 हो जाएगा, 4000 में से ये माइनस करूंगा कितना आ जाएगा, 200 बचेगा। आप इसमें हिट एंड ट्रायल लगाओ, हिट एंड ट्रायल लगा के देख लेंगे तो x की वैल्यू तब भी आ जाएगी आपके पास, ठीक है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, आगे की कैलकुलेशन है, मैंने आपको बता दिया, आप इसकी कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर, कितने मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर और 10 मीटर बीमा के एक कमरे में रखी हुई है। तो आपको पता है छड़ की लंबाई क्या होती है, अंडर रूट में लिख देंगे L² प्लस B² प्लस कितना H², तो कितना हो जाएगा 10/200, 5×5 = 10/200, अंडर रूट में कितना आ जाएगा 225। तो अंडर रूट में 225 का मतलब क्या होता है, 15 मीटर लंबी छड़ हो जाएगी। समझ में आ रही बात। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 25। एक विक्रेता ने 2 साइकिल प्रत्येक 6000 रुपये के बेची, ठीक है, बेची है दोनों साइकिल प्रत्येक 6000 की। एक पर उसने 20% का लाभ कमाया, दूसरे पर उसने 20% की हानि कमाई, ठीक है नहीं, एक पे 20% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि कमाई, ठीक है। कर देते हैं क्वेश्चन को, देखो ध्यान से समझेंगे, 1 सेकंड का समय। 25 की बात करते हैं, देखो ध्यान से समझेंगे। क्या दिया हुआ है हमें, हमें दिया हुआ है दोस्तों, क्या हमें दिया हुआ है, एक विक्रेता ने 2 साइकिल प्रत्येक को 6000 रुपये में बेचा, पहले पे 20% का लाभ, दूसरे पे 20% की हानि। आप मुझे बताएंगे अगर मैं पहली साइकिल को 6000 में बेचता हूँ, दूसरी को भी 6000 में बेच रहा हूँ, पहली पे मुझे 20% का लाभ होगा। अगर पहली पे 20% का लाभ हुआ यानी कि 120 रुपये की बिकी होगी, और 100% निकाल देंगे यहाँ से, इसका निकाल देंगे क्या, 12×5 = 60, 5000 आ जाएगा इसका सीपी। पहली वाली का सीपी कितना आ जाएगा 5000, ठीक है। दूसरे वाले की बात करता हूँ, ये 12% हानि पर बेची गई यानी कि ये 80 पर बेची गई होगी, और कितने पे निकालनी है, ये 100% निकालनी है इसकी, हमें इसका सीपी निकालना। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 से काटेंगे, देखो 8 से काटेंगे कितनी बार, 8 7 56 हो जाएगा, बचेगा कितना, 8 7 56 हो जाएगा, बचेगा कितने बार आपके पास 40, 8 5 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास इतना, यानी कि ये 7,500 आपके पास इसका सीपी आ जाएगा। अब दोनों का सीपी ऐड करेंगे कितना आएगा, जो टोटल सीपी हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 12,500 सीपी हो जाएगा, और टोटल एसपी कितना हो जाएगा, टोटल एसपी आपके पास हो जाएगा कितना 12,000। आप मुझे बताएंगे कितने रुपए का लाभ हुआ, बोलो कितने रुपए का लाभ हुआ। आप यहाँ बोलेंगे भैया लाभ जो हुआ 500 रुपये का हुआ, और किस पे हुआ, 500 रुपये का लाभ हुआ, सीपी पर हुआ। सीपी कितना है,
देखो सीपी पर लाभ हुआ, सीपी कितना है और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। आप इसको डिवाइड कर, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से कट जाएगा 25 बार और 25 से कट जाएगा 4 बार, तो 4% का टोटल लाभ हुआ, 4% का टोटल लाभ हुआ, लाभ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 26। तांबे से बने एक गोले का जो आपके पास व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाया जाता है और इसको एक तार बनाया जाता है। यदि तार की लंबाई आधा मीटर है यानी कि 2.5 मीटर है, तो आपको बताना है तो तार का जो व्यास होगा वो कितना होगा। तगड़ा क्वेश्चन है जी ये तो। एक गोला है, मान लीजिए गोला है आपके पास, थोड़ा गोला बड़ा बनाते हैं। ये आपके पास एक गोला है और इसको किस में बनाते हैं, इसको एक तार में बनाते हैं दोस्तों। तार क्या होता है, तार होता है बेलन। तार क्या होता है, तार होता है बेलन। ये बेलन हो गया। आपको बताया गया है कि इसकी त्रिज्या है कुछ, ठीक, और जो इसकी लंबाई है ना, जो इसकी लंबाई है वो आधा मीटर है यानी कि 2.5 मीटर हो जाएगी। बात आ गई समझ में। और जो इसका व्यास दिया हुआ है गोले का, वो व्यास कितना दिया हुआ है, आप बोलोगे व्यास दिया हुआ 3 मीटर। यानी अगर मैं r की वैल्यू निकालता हूं r, तो इसमें r बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1.5 हो जाएगा। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई। अब जैसे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो गोले का आयतन कितना होता है, इसका गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, और इसका आयतन कितना होता है बेलन का, वो होता है पाई r²h। ठीक है, बात आ गई समझ में। दोनों के आयतन को क्या रखना है, बराबर रखना है। दोनों के आयतन को क्या रखना है, बराबर, यानी कि 4/3 पाई। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो आर की वैल्यू 1.5 हो जाएगी। या 3/2 लिख दो, 3/2 का स्क्वायर कर देंगे, 3 3 9 27/8 हो जाएगा। डायरेक्ट कर दूं इसको, 3/2 कर देंगे तो 3 3 9 27, 27/8 हो जाएगा। 27/8 और बराबर किसके हो जाएगा, इसके बेलन के आयतन के। बेलन का आयतन कितना है पाई। आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, आर की वैल्यू आपको निकालनी है, और एच की वैल्यू कितनी है, r² हो जाएगा, और एच की वैल्यू कितनी है 1/2 लिख दूंगा इसको मैं। ठीक है, अच्छा देखो ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में है, ध्यान से समझिए कि ये मीटर में, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 50 मीटर भी तो लिख सकता हूँ, 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर कर देंगे, 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन अच्छा है, देखो ये डिवाइड हो जाएगा, आप इसको सोल्व कर लीजिए। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा ये 2 बार। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 27/6, 27/6 हो जाएगा, 27/6, और नीचे आ जाएगा आपके पास 50, और बराबर आपके पास हो जाएगा r²। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई, बोलो। 3 से इसको अगर मैं काटूंगा तो 3 से कट जाएगा 9 बार, और 3 से कट जाएगा ये आपके पास 2 बार। यानी अगर r की वैल्यू में लिखूंगा तो 9/100 हो जाएगी। ठीक है, और r बराबर कितना हो जाएगा 3/10, और 3/10 को क्या लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ 0.3। क्या लिख सकता हूँ 0.3 लिख सकता हूँ। अब हमें 0.3 क्या आ जाएगा, हमारा 0.3 आ जाएगी इसकी रेडियस। हमें बताना क्या है, हमें बताना है दोस्तों इसका व्यास। तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास हो जाएगा इसका डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर इसका हो जाएगा 0.3 गुणा 2 यानी कि 0.6, 0.6 आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। 2 ट्रेनों को क्रम से 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में आगे बढ़ती हैं। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तेज वाली ट्रेन की लंबाई बतानी कितनी होगी। ठीक है मैं पहली ट्रेन की लंबाई मान लेता हूं x, जो तेज वाली ट्रेन है। अब मुझे एक बात बताएंगे, जो धीमी वाली ट्रेन है उसमें ये केवल और केवल बैठा ही व्यक्ति है। तो धीमी वाली ट्रेन अगर व्यक्ति को पार करेगी, यानी कि धीमी वाली ट्रेन में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, अगर उसमें बैठे हुए व्यक्ति को कोई तेज वाली ट्रेन पार करेगी, यानी कि तेज वाली ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी। मान लीजिए देखो ये ट्रेन है, ये धीमी ट्रेन है, मान लीजिए इसमें एक व्यक्ति बैठा है, ये आप बैठे हो इसमें, ये ठीक है। अब एक तेज ट्रेन आएगी, ये ट्रेन, मुझे एक बात बताओ, ये ट्रेन जो होगी ये इस व्यक्ति को जब पार करेगी तो अपनी ही दूरी तो पार करेगी। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, बस आपको समझ में आ गया। देखो ध्यान से समझेंगे अब आगे की बात। आगे की बात क्या है, आगे की बात है भैया, मैं मान लेता हूं जो
जो हमारी जो तेज वाली ट्रेन है उसकी लंबाई x है, और अगर उसकी लंबाई x है तो आप मुझे बताएंगे दो ट्रेन एक क्रम में एक ही 56 किलोमीटर प्रति घंटा 29 किलोमीटर प्रति घंटा की एक ही दिशा में चल रही हैं, समान दिशा में चल रही है, यानी कि इस तरीके से चल रही है, तो हम क्या करेंगे, रिटार्डेशन लगा देंगे। तो दोनों को माइनस कर देंगे, इनकी सापेक्ष जो स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 56 माइनस 29। तो 56 माइनस 29 कितना होता है, बोलो 27 होता है, तो 27 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और कितना समय लेती है, आप बोलोगे 16 सेकंड लेती है। इस x की वैल्यू निकाल दो आप, 9 से कट जाएगा 2 बार, 9 से कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 8 बार, और 15 × 8 120 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये दो ऊपर चला जाएगा, ऊपर ये 8 बार कट जाएगा, तो 8 गुणा कितना हो जाएगा 15, 15 × 8 120 होते हैं, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 120 मीटर। तो जो ट्रेन थी हमारे पास वो 120 मीटर की थी, यानी आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं 39 नंबर की। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा और 26 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को खींचा जाता है, केंद्र से जीवा की ऊंचाई लंबाई बतानी क्या होगी। एक वृत्त है हमारे पास, ठीक है, बड़ा परफेक्ट वृत्त बना हमारा। 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा है कोई, ये 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, मान लीजिए क्या है ये 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा, यानी कि कोड है, कोड, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई। दूसरी बात, जीवा को 26 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को पे खींचा गया है, 26 सेंटीमीटर व्यास है, व्यास मान लेता हूं मैं 26 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी भैया 13 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अगर त्रिज्या मैं बनाना चाहता हूं तो ये त्रिज्या बन जाएगी। अब आपको जो बताना है ना, वो बताना है कि जीवा से लंबवत दूरी बतानी, तो लंबवत दूरी यही तो हो जाएगी, जीवा से लंबवत दूरी। आपको ये वाली दूरी बतानी है, क्या बतानी है आपको, ये दूरी बतानी है दोस्तों, ये वाली दूरी। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ये 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा, ये 13 है आपके पास, तो कितना आ जाएगा, ट्रिपलेट होती है 5 12 13 की, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 5 पंजे 25, और प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, 25 माइनस करेंगे 144 आ जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 12, या ट्रिपलेट लगा दीजिए 13 12 5 की, तो 12 आंसर आ जाएगा लंबवत दूरी, ये 12 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 29। 10 रुपये प्रति लीटर का एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए 15 रुपये प्रति लीटर की लागत वाले दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि पानी निःशुल्क उपलब्ध है। 10 रुपये प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 15 रुपये प्रति लीटर की लागत वाले दूध में, देखो दूध कितना है 15 रुपये प्रति लीटर है, इसमें क्या मिलाना है, पानी मिलाना है। पानी कितना होता है 0 रुपये प्रति लीटर होता है, और 10 लीटर प्रति लीटर क्या बनाना है, हमें दूध बनाना है। तो इसका आप रेशियो निकाल दीजिए, आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा 2 अनुपात कितना आ जाएगा, बोलो भाई 2:1 आ जाएगा। आपको बताना है किसका अनुपात, दूध अनुपात पानी का अनुपात बताना है। लागत वाले मूल्य में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, तो पानी को 1:2 में मिला देना चाहिए, बस आंसर आ जाएगा आपके पास। बोलो बात आई समझ में कि नहीं आई, 1:2 में मिला देना चाहिए, उल्टा हो जाएगा ना इसका। वाटर है ये, वाटर 0 रुपये प्रति की लीटर है, निःशुल्क है ना वाटर, तो 0 हो जाएगा ये, तो आंसर आ जाएगा 1:2। आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा। एक राशि को जब चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करते हैं तो 2 वर्ष के बाद 4500 रुपये हो जाती है, 4 वर्ष के बाद कितनी हो जाती है, 4 वर्ष के बाद हो जाती है 6750। तो आपके पास राशि बतानी कितनी होगी, तो आसान है तरीका, देखो कैसे है, आप निकाल दीजिए 2 वर्ष और ये 4 वर्ष, इनका अंतर कितना है 2 वर्ष, यानी कि इस जो आपके पास रेशो आएगा वो स्क्वायर में आएगा 4500, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है। आप इसको सोल्व करो, देखो 25 से काट देंगे, 25 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 25 से काटो कितनी बार जाएगा, ये 5 से काटो 9 बार जाएगा, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 से काटेंगे कितने बार, 5 ही कम 5 हो जाएगा, बचेगा 5 से 15, 5 पंजे 25 हो जाएगा, ठीक है। अब 15 से काटते थे, 15 छक्का 90, और ये कितना हो जाएगा 15 9 135। तो यानी कि जो 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 क्या 9, तो किस अनुपात में, हर 2 साल बाद 2:3 में हो रहा है, हर 2 साल बाद 2:3 में हो रहा है।
अगर हर साल 2 साल बाद 2:3 अनुपात में हो रहा है दोस्तों, तो मुझे बताओ पीछे 2 साल ही तो होंगे। पीछे के 2 साल यानी कि जो सम होगा वो भी तो 2 साल में 2:3 में आएगा। यानी ये जो वैल्यू होगी आपके पास 2 साल बाद जो आएगी उसका अनुपात क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू आपके पास आएगी 4500, ये 3 की वैल्यू हो जाएगी। और हमें सम निकालना, तो सम 2 की वैल्यू निकाल देंगे, तो 15 दूनी 30, 3000 आंसर आ जाएगा। बोलो बात आई समझ में नहीं आई? यानी कि हर देखो 2 साल के अंतर है, यहाँ भी 2 साल का अंतर है। 2 साल में 2:3 जा रहा है, तो 2:3 पहले ही जाएगा। तो 3 की वैल्यू हमें दे रखी थी 45, और 3 की वैल्यू और 1 की वैल्यू निकालनी थी 2 की, तो कितना आ जाएगा 3000 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात आई समझ में कि नहीं आई? कैसी आपको क्लास लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, और मिलते हैं फिर।